हेलो एवरीवन, दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आधुनिक इतिहास का प्रैक्टिस सेट 10 और ये क्वेश्चंस आपके यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और भी सारे एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए 2023 के लिए। तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप डेली वीडियोस को देख पाएं। इस टाइम जो लोग भी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और जो लोग मेरी वीडियोस को पहले से वॉच करते आ रहे हैं उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट है जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दें जिससे और भी लोग ये प्रैक्टिस सेट को देख पाएँ और मुझसे कनेक्ट हो पाएँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रबुद्ध भारत नामक अंग्रेजी समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन ए आर्य समाज द्वारा, ऑप्शन बी रामकृष्ण मिशन द्वारा, ऑप्शन सी थियोसॉफिकल सोसाइटी द्वारा, ऑप्शन डी ब्रह्म समाज द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रबुद्ध भारत नामक अंग्रेजी समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था रामकृष्ण मिशन द्वारा। तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के विरोध में स्थापित धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए राधाकांत देव, ऑप्शन बी मनमोहन घोष, ऑप्शन सी राम नारायण तारकरत्न, ऑप्शन डी मधुसूदन दत्त। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राधाकांत देव। ब्रह्म समाज के विरोध में स्थापित धर्म सभा के संस्थापक राधाकांत देव थे। तो इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे प्रार्थना समाज में एमजी रनाडे निम्नलिखित में से किससे प्रभावित हुए थे? ऑप्शन ए टेकचंद, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन डी देवेंद्रनाथ टैगोर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी केशव चंद्र सेन। 1867 में बंबई में केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की और इनमें अनेक महत्वपूर्ण जो लोग थे वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें एमजी रनाडे, आरजी भंडारकर और एनसी चंद्रावरकर प्रमुख थे ये लोग। तो इसलिए बॉम्बे प्रार्थना समाज में एमजी रनाडे जो किससे प्रभावित हुए थे? केशव चंद्र सेन से। तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक अकबर की ओर से पैरवी करने के लिए बादशाह के राजदूत के रूप में इंग्लैंड गए थे? ऑप्शन ए अजीमुल्ला खां, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी महाराजा तेज चंद्र रे, ऑप्शन डी राजा राधाकांत देव। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय। शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में बादशाह बनने वाला प्रथम मुगल शासक था और इसने अपनी पेंशन प्राप्त करने हेतु दूत के रूप में राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर के ब्रिटेन भेजा। तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संगठनों को उनकी स्थापना के वर्ष के अनुसार कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कुटों में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए प्रार्थना समाज, ऑप्शन जो सेकंड है, फर्स्ट क्या है? प्रार्थना समाज। सेकंड है रामकृष्ण मिशन, थर्ड ब्रह्म समाज, ऑप्शन जो फोर्थ है वो है आर्य समाज। तो ये कुछ संगठन के नाम हैं, संस्थाएं हैं, ठीक है, और इनका आपको स्थापना वर्ष बताना और सीक्वेंस में बताना है कि सबसे पहले कौन सा संस्थाएं स्थापित हुई थी। तो सबसे पहले ब्रह्म समाज, ठीक है, ब्रह्म समाज पहले नंबर पे आ जाएगा। ये पहले नंबर पे, हाँ, ब्रह्म समाज पहले नंबर पे आ जाएगा जो कि 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा मतलब उसके संस्थापक थे। उसके बाद आएगा हमारा प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज हमारा क्या आ जाएगा? दूसरे नंबर पे आ जाएगा और इसके संस्थापक रहे हैं 1867 में आत्माराम पांडुरंग और एमजी रनाडे थे, प्रार्थना समाज के संस्थापक रहे। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो आता है आर्य समाज, ये तीसरा नंबर हो जाएगा। तीसरे नंबर पे आर्य समाज जो कि 1875 में
दयानंद सरस्वती इसके संस्थापक थे। लास्ट जो ऑप्शन बचता है चौथा, वो है रामकृष्ण मिशन, सबसे लास्ट ये होता है 1909 में, जो कि विवेकानंद ने इसको स्थापित किया था ये संस्था को। तो ये जो कोड बनता है इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसका कोड बनेगा 3rd, 1st, 4th और 2nd, ये सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबलता से वकालत की? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबलता से वकालत की थी और उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना बनारस में की थी, तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सती प्रथा को समाप्त कराने में किसकी भूमिका थी? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी सहजानंद, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त मध्ययुगीन बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया और इनके नवीन विचारों के कारण ही 19वीं शताब्दी के भारत में पुनर्जागरण का जन्म हुआ था, तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। भारत में सती प्रथा को समाप्त कराने में राजा राम मोहन राय की प्रमुख भूमिका थी, तो सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नारा दिया एक धर्म, एक जाति और एक भगवान मानवता के लिए? ऑप्शन ए श्री नारायण गुरु, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी रामास्वामी नायकर, ऑप्शन डी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्री नारायण गुरु। इन्होंने नारा दिया था कि एक धर्म, एक जाति और एक भगवान मानवता के लिए, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए महादेव देसाई, ऑप्शन बी जीडी बिरला, ऑप्शन सी अमृतलाल ठक्कर, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीडी बिरला। हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष जीडी बिरला थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके प्रयासों द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी प्रथा का उन्मूलन हुआ? ऑप्शन ए मट्टू लक्ष्मी रेड्डी, ऑप्शन बी राधाबाई सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी दुर्गाबाई देशमुख। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मट्टू लक्ष्मी रेड्डी, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। इनके प्रयासों से मद्रास प्रेसिडेंसी में देवदासी प्रथा का उन्मूलन हुआ था, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए पंडित ब्रह्मशंकर मिश्र, ऑप्शन बी राय माधव प्रसाद, ऑप्शन सी स्वामी शिवदयाल सिंह, ऑप्शन डी राय अयोध्या प्रसाद। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वामी शिवदयाल सिंह। 1861 मतलब कि 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना तुलसीराम, जिसे शिवदयाल साहेब के नाम से भी जाना जाता है, ने की थी और उनका उद्देश्य एक ईश्वर में विश्वास, धार्मिक एकता, सामाजिक जीवन में सरलता और समाज सेवा पर जोर देना था, तो इसलिए क्या है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी राजकोट, ऑप्शन डी बंबई। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बंबई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे आर्य समाज के? दयानंद सरस्वती थे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1888 ईस्वी में
हुए प्रथम राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन के अधिवेशन जो मद्रास में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए टी माधवराव, ऑप्शन बी एम जी रनाडे, ऑप्शन सी के नटराजन, ऑप्शन डी राय बहादुर रघुनाथ राव। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टी माधव राव। टी माधव राव जो थे उनने 1888 ईस्वी में प्रथम राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन के अधिवेशन जो मद्रास में हुआ था की अध्यक्षता की थी, तो इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव शिव है इस सिद्धांत का प्रचलन किसने किया था? ऑप्शन ए राजा राममोहन राय, ऑप्शन बी श्री नारायण गुरु, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रामकृष्ण परमहंस। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में पूर्ण निष्ठा रखने वाले रामकृष्ण सभी धर्मों को सत्य मानते थे और वे मूर्ति पूजा में विश्वास करने के साथ साथ उसे शाश्वत सर्वशक्तिमान ईश्वर को प्राप्त करने का एक साधन मानते थे और उन्होंने इस सिद्धांत का प्रचलन किया कि जीव शिव है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। रामकृष्ण परमहंस जो कि जीव शिव है इस सिद्धांत का प्रचलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति मीमांसा के लेखक हैं? ऑप्शन ए पेरियार रामास्वामी, ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी है श्री नारायण गुरु। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु केरल के एंझवा मतलब कि एक अस्पृश्य जो जाति थी से संबंधित थे। श्री नारायण गुरु ने अपने से नीची जातियों के प्रति अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया है। तो जाति जो मीमांसा के लेखक कौन थे? श्री नारायण गुरु थे। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को सफलता तथा लोकप्रियता मुख्य रूप से किसके कारण प्राप्त हुई? ऑप्शन ए मैडम HP ब्लावत्स्की, ऑप्शन बी कर्नल HS ऑलकॉट, ऑप्शन सी सर विलियम क्रुक, ऑप्शन डी श्रीमती एनी बेसेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी श्रीमती एनी बेसेंट। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता और लोकप्रियता मुख्य रूप से श्रीमती एनी बेसेंट के कारण प्राप्त हुई और उन्होंने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी, जहां पर हिंदू धर्म और पाश्चात्य वैज्ञानिक विषय पढ़ाए जाते थे और आगे चल करके 1916 में यही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया, जिसे BHU कहा जाता है। श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा ही 1916 में ही होम रूल आंदोलन चलाया गया। तो ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के किस साहसिक कार्य को जनसाधारण की स्वीकृति एवं भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए रहस्यात्मक अनुभूति की वकालत, ऑप्शन बी हिंदू जरयुस्त और बौद्ध आदि प्राचीन धर्मों के पुनरुत्थान और सुदृढ़ीकरण का समर्थन, ऑप्शन सी है मानव के सार्वभौमिक बंधुत्व को बढ़ावा, ऑप्शन डी भारत में युवकों की शिक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत में युवकों की शिक्षा। थियोसॉफिकल सोसाइटी के साहसिक कार्य को जनसाधारण की स्वीकृति एवं भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ है भारत के युवकों की शिक्षा में, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता से किसने कहा था कि तुम वीर बनो, साहसी बनो, हिम्मत करो, इस बात पर गर्व करो कि तुम एक भारतीय हो और प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है? ये किसने कहा था? ऑप्शन ए राजा राममोहन राय, ऑप्शन बी विवेकानंद, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी महादेव गोविंद रनाडे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय जनता से कहा था कि तुम वीर बनो, साहसी बनो, हिम्मत करो, इस बात पर गर्व करो कि तुम एक भारतीय हो, प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की भी
स्थापना की थी। तो ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक जो लोकहितवादी उपनाम से प्रसिद्ध थे। ऑप्शन ए महादेव गोविंद रनाडे, ऑप्शन बी गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन सी दादा भाई नरोजी, ऑप्शन डी ज्योतिबा फुले। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल हरि देशमुख। महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक जो लोकहितवादी उपनाम से प्रसिद्ध थे, वे गोपाल हरि देशमुख थे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये आपको नाम दिए हैं, हाँ, और ये आपके संस्थापक किसने कौन से मतलब समाज की मतलब स्थापना की है। तो ऑप्शन ए है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी ये राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी देवेंद्रनाथ टैगोर। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि आपको कौन सी चीज़ें पता है। तो दयानंद सरस्वती का तो आपको पता है कौन से होंगे। दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक, करेक्ट हो गया। उसके बाद आपको देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में पता होगा। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधनी समाज की स्थापना की थी, तो ये सेकंड मिल गया। फिर राजा राम मोहन रॉय ने किसकी स्थापना की थी? ये आर्य समाज में, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, तो ये फोर्थ में हो गया। लास्ट आपका बचता है खान अब्दुल गफ्फार खान, ये खुदाई खिदमतकार की स्थापना की। तो ये तो आपको इजली सुमेलित हो गया। 2-3 तो आपको पता है, तो लास्ट तो आप लगा ही लोगे। तो इसका कूट आपका बनता है थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ और सेकंड बन रहा है ना। हाँ, तो देखिए पहला ही ऑप्शन, ये कूट में पहला फर्स्ट जो कि ए ऑप्शन है, ये करेक्ट हो जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये तो आपके लिए इजी क्वेश्चन हो गया। अब इसका आंसर आप खुद बताओगे। ऑप्शन ए ईश्वरचंद विद्यासागर, ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन सी बेंटिक, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में की, तो इसलिए ऑप्शन डी क्या है करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? सही पूछा है। ऑप्शन ए ब्रह्म समाज रामकृष्ण परमहंस। ब्रह्म समाज की स्थापना भी किसने की? मैंने बताया था ना, राजा राम मोहन रॉय ने की थी, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। फिर है आर्य समाज, राजा राम मोहन रॉय ने की, ये भी गलत है। आर्य समाज की स्थापना कौन थे उसके संस्थापक? दयानंद सरस्वती। और ऑप्शन सी है रामकृष्ण मिशन, जो कि लाला लाजपत राय इसमें लिखा है, ये भी गलत है। ये किसने किया था? विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद। और ऑप्शन डी है थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो कि एनी बेसेंट ने किया था। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही एक मतलब सुमेलित है। थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट इसके संस्थापक रही हैं, और ये तीनों ऑप्शन क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी ईश्वरचंद विद्यासागर, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता, नवीन युग प्रवर्तक, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रीयता का देवदूत और भी विभिन्न उपाधियां दी गई थी है। तो इसलिए ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट है। आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित नहीं थी? ऑप्शन ए बाल विवाह, ऑप्शन बी है सती प्रथा, ऑप्शन सी पर्दा प्रथा, ऑप्शन डी बहुपत्नी प्रथा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
बाल विवाह। वैदिक युग में बाल विवाह सामाजिक कुप्रथा प्रचलित नहीं थी, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ईश्वरचंद विद्यासागर ने समर्थन किया था, किसका समर्थन किया था ये आपको बताना है। ऑप्शन ए विधवा विवाह, ऑप्शन बी स्त्री शिक्षा, ऑप्शन सी बाल विवाह का विरोध, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने सभी का किया है, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, बाल विवाह का विरोध का समर्थन किया है, तो इसलिए इसका सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज ने किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त की है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शैक्षिक सुधार पे। आर्य समाज ने शैक्षिक सुधार के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त की है और समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था, जो कि झूठे धार्मिक आडंबर और सामाजिक कुरीतियां जो हिंदू समाज में आ गई थी, उसे क्या करना था, उखाड़ फेंकने का निश्चय किया था। तो इसलिए आर्य समाज ने शैक्षिक सुधार जो है उस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त की, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवबंद जो कि उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश में दारुल उलूम का संबंध किससे है। ऑप्शन ए पारसी समाज सांस्कृतिक सुधार, ऑप्शन बी मुस्लिम सुधार, ऑप्शन सी खादी आंदोलन और ऑप्शन डी है आतंकवादी कार्यकलाप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुस्लिम सुधार आंदोलन, जो कि देवबंद सहारनपुर में है। ठीक है, देवबंद सहारनपुर में उत्तर प्रदेश के दारुल उलूम का संबंध क्या है, मुस्लिम सुधार आंदोलन से है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नामक नाटक की रचना की। ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन डी दीनबंधु मित्र। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दीनबंधु मित्र। ये जो दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण में किसानों के शोषण का विवरण मिलता है इसमें, ठीक है। तो नील दर्पण नामक नाटक की रचना दीनबंधु मित्र की, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आर्य समाज से संबंधित था। ऑप्शन ए महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन बी इनी बेसेन, ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन डी पंडित गुरुदत्त। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंडित गुरुदत्त। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में मुंबई में स्थापित आर्य समाज में पंडित गुरुदत्त संबंधित थे और बाद में आर्य समाज के प्रमुख नेता बन गए और 46 वर्ष की अल्पायु में ही इनका क्या हो गया, देहांत भी हो गया था। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, तत्वबोधिनी पत्रिका से कौन संबंधित है। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी द्वारिकानाथ टैगोर, ऑप्शन सी देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी अक्षय कुमार दत्त। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्वबोधिनी पत्रिका देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है और यही नहीं, उन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में की थी, तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। तो अब बताएंगे आप लोग कि आपको ये टॉप 30 क्वेश्चंस कैसे लगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, आपके कितने स्कोर रहे, पूरे 30 में से कितने आपके मतलब सही हुए हैं, वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन को हमेशा ऑन रखिए। और मेरी जो यूपीटीजीटी की जितनी भी सीरीज़ आएंगी वो आप ज़रूर देखिए, वो हर एग्ज़ाम्स में आपको काम आएगी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।